2024 खत्म होने जा रहा है। इस साल दिल्ली वालों ने दोनों तरह का समय देखा, अच्छा भी और मुश्किल भरा भी। इन्हीं में एक है प्रदूषण के समय वाले दिन। जी हाँ, दिल्ली देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रदूषित शहरों की लिस्ट में टॉप पर रहा। एक तरफ धुंध तो दूसरी तरफ हवा में घुल रहा जहर। सिर्फ हवा ही क्यों, पानी में भी प्रदूषण देखने को मिला। आइए जानते हैं दिल्ली की आबोहवा ने किस तरह से साल भर सोचने को मजबूर कर दिया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2024 से दिसंबर तक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI अधिकांश समय गंभीर से बेहद गंभीर श्रेणी में रहा। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की रोकथाम को लेकर सरकार की ओर से हर संभव कदम उठाए गए, लेकिन पॉल्यूशन का कहर लगातार बढ़ता रहा। लोगों को जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ी, आँखों और सीने में जलन की शिकायतें बढ़ी। दिल्ली NCR के लिए प्रदूषण एक बड़ी समस्या रही है। वर्ष 2024 अंत की ओर है। अगर इस वर्ष प्रदूषण की बात करें तो इस साल भी लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिली। इससे पूरा दिल्ली NCR गैस का चैम्बर बना रहा। लोगों को सांस लेने में समस्याएं हुई, सड़कों पर चलते हुए आंखों में जलन व तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा इस प्रदूषण के कारण। तमाम प्रयासों के बाद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें सुधार नहीं हो रहा है। लोगों को प्रदूषण से की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। पिछले कई सालों से लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से प्रदूषण की रोकथाम के लिए विंटर एक्शन प्लान बनाया जाता है। पिछली बार 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान बनाया गया। इस बार 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान तैयार किया गया। उसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई। लोगों का सहयोग मांगा गया, तमाम तरीके के उपाय किए गए प्रदूषण की रोकथाम के लिए, तमाम संसाधनों का भी प्रयोग किया गया प्रदूषण की रोकथाम के लिए, लेकिन दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं गिरा। लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिली। विशेष बात यह है कि दिसंबर जो चल रहा है, साल का आखिरी महीना है, तेज हवा के कारण जो वायुमंडल में मौजूद प्रदूषण के कारण आगे निकले तो आसमान साफ हो गया और लोगों को प्रदूषण से राहत मिली। एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी काफ़ी गिरावट दर्ज की गई। इससे लोगों को थोड़ी राहत मिली। हर उम्र के लोगों में सांस से जुड़ी समस्याएं देखने को मिल रही थी। आइए जानते हैं दिल्ली वालों की ही जुबानी कि ये प्रदूषण की समस्या तो साल आती रहती है। हम लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शंस भी आती हैं, पर वो इतनी टेम्पररी होती हैं कि जैसे 1 महीना ख़त्म होता है, लाइफ गोज़ ऑन। पर आप दिक्कत सोचिए, मेरा 15 साल का बेटा है, उसको एस्थमा सिर्फ इस टाइम पे होता है। हम लोग तो चलो थोड़े से हम एक एयर प्योरीफायर अफोर्ड कर सकते हैं, उन लाखों करोड़ों लोगों का क्या जो नहीं कर सकते। अब एक और अभी सर्वे निकला है UNHRC का थोड़े ही दिन पहले, जिसमें लिखा है कि भारत में, केवल भारत में लाखों डेथ्स सिर्फ पोल्यूशन और टॉक्सिक एयर की वजह से होती हैं। अब अगर हमारे देश में जान की कीमत होनी चाहिए, मतलब हमें, अगर हम क्लीन एयर नहीं ब्रीथ कर सकते तो फिर हम टैक्स पेयर्स किस लिए टैक्स दे रहे हैं। मतलब आप क्लीन एयर तो हमारा इट्स आवर बर्थ राइट, उसका हमारा तो जन्म से हक है। आप बच्चों के स्कूल में देखिए, बच्चों के स्कूल बंद हो जाते हैं, हम लोगों का काम करना मुश्किल हो जाता है। आप खिड़की नीचे करके गाड़ी नहीं चला सकते। तो ये कैसा जीवन हुआ? हम किस वजह से हम अपनी लाइफ देते हैं इस देश के लिए? हम इतना तो मांग सकते हैं देश से वापस कि हमें स्वच्छ हवा दी, हमें स्वच्छ, लेट अस गिव अस क्लीन एयर टू ब्रीथ, हमें स्वच्छ हवा दीजिए कि हम हमारे लंग्स को ना खराब कर दीजिए। स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग में क्या फ़र्क रह गया? पंजाब से रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे जॉब वॉब करता हूँ दिल्ली NCR में। तो अभी क्या है कि यहाँ पे अभी हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि जहाँ पे 10-15 सिगरेट का धुआं जितना लेना, अगर सांस लेते हैं तो उतना धुआं आ जाता है। मतलब ये काफ़ी हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए। तो गवर्नमेंट को इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कोई, जैसे हम तमाम रिपोर्टें पढ़ते हैं आए महीने कि जिस रिपोर्ट में दिखाया जाता है कि इतना AQI बढ़ गया, उतना AQI बढ़ गया, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है एक यंग यूथ को भी, और बाकी सीनियर सिटीजन्स को तो करता ही करता है। तो गवर्नमेंट का कुछ प्लान होना चाहिए आए महीने की इस चीज़ पे इतना कंट्रोल, जैसे OD1 वाला चला था, तो वैसे ही कुछ एक नई स्कीम्स आएँ ताकि लोगों को इससे राहत मिले।
समस्या इतनी गंभीर हो गई कि पर्यावरणविदों को भी सरकार और लोगों से अपील करनी पड़ी। उन्होंने वायु प्रदूषण का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग और मौसम का बदलता हुआ पैटर्न बताया। बारिश की कमी ने भी दिल्ली में प्रदूषण के संकट को बढ़ा दिया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदूषण की रोकथाम के उपायों का कारगर तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हालत इतनी बदतर हो गई। तो नमस्कार, थैंक यू ईटीवी को। पहले आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपने कहा कि प्रदूषण के लिए बहुत कार्य हो रहे हैं। मुझे ये बताइए कहाँ हो रहे हैं कार्य, क्या हो रहे हैं? सब कहानियाँ बना रही हैं, कोई कार्य नहीं हो रहा है इसमें। अगर कोई चीज़ अच्छे से की जाए ना तो वो सफल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लोगों का जब चुनाव आता है तो कार्य देखिए किस गति से हो रही हैं। प्रदूषण हमारे बच्चों से लेके बूढ़े तक, उसमें जवान भी हैं। और आपने देखा है कोरोना के बाद ऐसा इफ़ेक्ट आ गया है, हार्ट अटैक एक नॉर्मल सी बनती जा रही है। इसमें नियत से काम हो नहीं रहा है। तो आपने जो ये कहा ये तो बिल्कुल धारणा ही गलत है, काम नहीं हो रहा है। इसमें भी सोचा जा रहा है, बातें हो रही हैं, 1000 तक इंडेक्स पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उसके बाद वो उसके ऊपर दोषारोपण, वो उसके ऊपर दोषारोपण, ये सब चीज़ें हो रही हैं। अगर ये सब चीज़ें चलती रहीं हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय खांसने के। पराली सबसे बड़ी समस्या है। देखिए इसका मूल कारण जो था, क्या इसके पहले क्या खेती नहीं होती थी पंजाब और हरियाणा में? क्या ये खेती अभी हो रही है? इसका मूल कारण मैं आपको बताऊं, खेती का सीज़न थोड़ा ड्रैग हुआ है, आगे चला गया है। तो वो उसमें क्या है कि उनको जब सीजन की क्रॉपिंग सीजन होती है, उसकी जो कटाई होती है, उसका सीजन आगे बढ़ गया है। तो और उस समय तक क्या होता है कि ठंड आ जाती है, और ठंड में फिर क्या है, जो हवा है, हवा जो है वो नीचे बैठना शुरू हो जाता है। तो हमें ये सब दिख रहा है। पहले गर्मियों में ही कटाई उटाई होकर सारा काम हो जाता था कि एक तो सीजन आगे बढ़ रहा है। अगर इन कारणों और उपायों को ध्यान में रखा जाए, साथ ही सरकार और दिल्ली वाले प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में ईमानदारी बरते, तो आने वाले नए साल में स्वच्छ और शुद्ध हवा वाली दिल्ली की कल्पना कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।